नमस्कार। आज की हमारी कहानी है धीरूभाई अंबानी की कहानी। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ में जन्मे धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी था। धीरूभाई के पिता एक शिक्षक थे। 4 संतानों में धीरूभाई तीसरे नंबर पर थे। परिवार बड़ा था लेकिन आय उतनी नहीं थी, इसलिए आर्थिक तंगी हमेशा सताती थी। धीरूभाई पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही उनका व्यावसायिक जीवन शुरू हो गया। शुरू में उन्होंने फेरी लगाकर सामान बेचने का काम भी किया। परिवार की आर्थिक मदद के लिए कभी तेल तो कभी मेलों में भी भजिया बेचा करते थे। पिता के कहने पर पैसे कमाने के लिए उन्हें अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास 1950 में अदन यानी अमन जाना पड़ा। रमणीक लाल ने ए बेसी एंड कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई की 300 रुपये प्रति माह की नौकरी लगवा दी। धीरूभाई ने बहुत जल्दी काम सीख लिया। बाद में इसी कंपनी में फिलिंग स्टेशन में उन्हें मैनेजर बना दिया गया। धीरूभाई ने मुंबई में किराए के मकान से बिजनेस शुरू किया। उन्होंने थोड़ी सी पूंजी के साथ 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। उनकी कंपनी अदरक, हल्दी, इलायची, कपड़ों के अलावा कई चीज़ों का एक्सपोर्ट करती थी। धीरूभाई की कारोबारी बुद्धि काम आई और उनका व्यापार चल पड़ा। 1958 से 1965 के बीच रिलायंस ने बड़ी तेज़ी से विकास किया। वो मुंबई के यार्न बाजार व देश के हैंडलूम और पावरलूम केंद्रों में पहचान बना चुके थे। जब 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने विस्कोस आधारित धागा चमकी बनाया तो शोहरत के शिखर पर जा पहुँचे। लेकिन वो यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने गुजरात के नरोदा में 15,000 की पूंजी से एक मिल लगाई। यहाँ पॉलिएस्टर के धागे से कपड़ा बनाया जाता था। धीरूभाई ने कपड़ों के इस ब्रांड का नाम विमल रखा, जो उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। विमल ने ही धीरूभाई अंबानी को बिजनेस टाइकून बना दिया। बिजनेस को और बढ़ाने के लिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करा दिया और 5,08,000 निवेशकों से इक्विटी जुटाई। 1980 में धीरूभाई ने महाराष्ट्र के पतलगंगा में पॉलिएस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला। धीरूभाई ने 1991-92 में हजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट की शुरुआत की। 1992 में ग्लोबल मार्केट के फंड जुटाने वाली रिलायंस साल 1995-96 में कंपनी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड नैक्स यूएसए के साथ मिलकर भारत में शुरुआत की। 1998 से 2000 में धीरूभाई ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स की गुजरात के जामनगर में शुरुआत की। धीरूभाई के सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों के अच्छे संबंध रहे, जिसका फ़ायदा उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने में लगातार मिलता रहा। जब इंदिरा सरकार ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलने का फैसला लिया, तो उस दौर की दिग्गज कंपनियों टाटा और बिरला को पछाड़ते हुए धीरूभाई अंबानी ने बाजी मार ली। रिलायंस को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिल गया। कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी और धीरूभाई अंबानी के संबंध भी बहुत अच्छे थे। जब वीपी सिंह वित्त मंत्री बने तो धीरूभाई से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। धीरूभाई सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके रास्ते में रुकावटें नहीं आई। धीरूभाई के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे बॉम्बे डाइंग के नूसलीवाड़िया की हत्या की साजिश को लेकर धीरूभाई के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप भी लगाए गए। इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका उस वक्त धीरूभाई और नूसली दोनों के कारोबारी थे, करीबी थे, लेकिन जब किसी एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने नूसलीवाड़िया को चुना। रामनाथ गोयनका ने एक तरह से धीरूभाई अंबानी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। 24 जून 2002 को दिल का दौरा पड़ने से धीरूभाई को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
यह उनका दूसरा दिल का दौरा था। 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। जब उन्होंने 2002 में अंतिम सांस ली तब फोर्ब्स की लिस्ट में वे दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिसकी कुल अनुमानित संपत्ति $2.9 बिलियन थी। आज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार है। उनकी मृत्यु के समय रिलायंस ग्रुप की सकल संपत्ति 60,000 करोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो गई है। उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने संभाल लिया था। हालांकि बाद में दोनों भाइयों के बीच विवाद की वजह से संपत्ति का बंटवारा करना पड़ा। 1955 में धीरूभाई ने कोकिलाबेन से शादी की थी। धीरूभाई अंबानी की 4 संतानें हुई, मुकेश, अनिल, दीप्ति और नीना। जब धीरूभाई अंबानी का कारोबार शुरुआती दौर में था तो उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता वो परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें न तो पार्टी करना पसंद था न घूमना फिरना। काम के बाद वो सारा वक्त अपने परिवार को देते थे। धीरूभाई अंबानी व्यापार की दुनिया में आज सफलता के पर्याय है। कोई व्यापार करने की शुरुआत करता है तो आदर्श हमेशा धीरूभाई अंबानी को ही मानता है। कैसे एक भजिया बेचने वाला लड़का इतना महान बिजनेसमैन बन गया, ये कहानी सबको प्रेरित करती है।